बांग्लादेश में, और केवल बांग्लादेश में ही नहीं, बांग्लादेश में अलग बात है ज्यादा मामले आए, लेकिन आपने पिछले पिछले हफ्ते देखे होंगे सर कि पाकिस्तान में भी 2 हिंदुओं को टारगेट किया गया और मारा गया है। और अधिकतर घटनाएं, मैंने जो रिसर्च किया है वो कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग जब होती है, जब मॉब लिंचिंग कर हत्या की जाती है, तो इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग पहले से चली आ रही है। और इसी पर एक और मेरा अहम सवाल आपसे होगा सर, अगर ये अल्पसंख्यक पर टारगेट कर रहे हैं तो क्या भारत को अब मानवाधिकार मुद्दा छोड़ करके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा की मांग करनी चाहिए इस बाबत? केवल बाकी तो देशों में, बाकी मामलों में हमारा भारत देश बहुत संपूर्ण है, लेकिन अगर हम यहां पर माइनॉरिटीज की बात करें, अटैक्स जो हो रहे हैं उसको देखकर क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में, केवल इस हफ्ते, हमें अंतरराष्ट्रीय पटलों पर इस आवाज को उठानी चाहिए? युद्ध को छोड़िए जो हो रहा है, अमेरिका जो कर रहा है, हमें अमेरिका से फिलहाल मतलब नहीं रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब अगर हमें किसी चीज से है तो वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर है। तो क्या लगता है आपको? शशि जी, आपके प्रश्न का जो पहला भाग है, ये जब मॉब लिंचिंग होती है, चाहे पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश के माइनॉरिटीज पे, ये पूरी तरह प्लान्ड होती है बिल्कुल। और ये प्लानिंग के बाद ही ये कार्रवाई की जाती है। ये कोई ऐसा नहीं होता कि हम्म। अचानक होगी, पूरी जी इस पे सर। प्लानिंग चलती है। शशि जी, जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग है, हम्म। 2005 में संयुक्त राष्ट्र ने एक कानून निकाला जिसे कहते हैं राइट टू प्रोटेक्ट। बिल्कुल। ये निकाला गया क्योंकि 1994 में रवांडा में लोगों को एक नरसंहार के तौर पे मारा गया और फिर 2005 में संयुक्त राष्ट्र में फैसला हुआ, किसी देश में अगर ऐसी कार्रवाई होगी तो हस्तक्षेप होगा। हम्म। भारत को राइट टू प्रोटेक्ट 2005 के कानून के तहत संयुक्त राष्ट्र को बोलना चाहिए कि हम्म। बांग्लादेश और पाकिस्तान में हस्तक्षेप करो, हम्म। क्योंकि यहाँ पे दोनों देशों में माइनॉरिटीज पे आए गए दिन अत्याचार हो रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। मैं दशकों को एक आंकड़ा देना चाहूंगा। जी सर। 1947 में जब पाकिस्तान एक नया देश बना, हम्म। तब पाकिस्तान की आबादी का 1.2% पॉपुलेशन सिखों की थी। हम्म। लेकिन जिस तरह से सिखों पे अत्याचार वो कम होते होते आज की तारीख में 10,000 सिख भी नहीं रह गए पाकिस्तान में। हमने देखा बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं पे आए गए दिन अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो हम्म। अब वक्त आ चुका है भारत को संयुक्त राष्ट्र को अप्रोच करने के लिए और राइट टू प्रोटेक्ट 2005 के कानून के तहत हम्म। इन दोनों देश में हस्तक्षेप करने के लिए, क्योंकि बिल्कुल। ये दोनों देश बाज वैसे नहीं आए। सर, एक और अहम सवाल मेरा होगा आपसे। देखिए, अगर ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं, टारगेटेड वे में हो रहा है, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को दिख रहा है, बाकी देश भले इस बात को ना माने, लेकिन हमें तो दिखाई दे रहा है। और सर, ये भी बताइए आपसे, अगर ऐसे घुसपैठ क्या बढ़ेंगे, और मामले में अगर हम बात करें तो हमारे क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बाकी देशों के एक्शन लेने के बाद हमें ये सहारा मिलेगा, या फिर इस बाबत केवल, और या फिर आपको यह भी लगता है कि सीमा पर घुसपैठ और कट्टरपंथ का फैलाव बढ़ सकता है? ये बहुत सामान्य बात नहीं है, कट्टरपंथी यहां पर हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, तो क्या हम घुसपैठ की ओर अब भारत यहां पर तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा? एक तरफ तो यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें सर, और अमित शाह जी की बात करें, आपने देखा होगा कि संगठनात्मक तरीके से घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया और एक्शन भी हम देख रहे हैं, कितने घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं हर जगह। लेकिन अगर ऐसे कट्टरपंथी अटैक्स कर रहे हैं सर, तो क्या अब ऐसा लगता है आपको कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, कट्टरपंथ का फैलाव होगा, बॉर्डर्स पर खासकर? क्योंकि मैंने कुछ हफ्ते पहले लेख लिखा है हाफ फ्रंट पे कि हाफ फ्रंट भारत के लिए कितना खतरनाक है। हाँ। और ये जो घुसपैठियों का मामला आपने उठाया, ये हाफ फ्रंट का एक बहुत अहम हिस्सा है। हम्म। तकरीबन हर साल 40,000 के करीब घुसपैठ भारत में आते हैं, हम्म। लेकिन हर साल सिर्फ 1,500-2,000 घुसपैठियों को ही निकाला जाता है। यानी कि एक बड़ी तादाद घुसपैठियों की है जो भारत में रह जाती है। जाहिर और ये सी बात है। भारत में बस के ये अंदर से किस तरह भारत को खोखला करने की तैयारी कर रहे हैं, हम्म। ये हम देखते हैं आए गए दिन जब स्लीपर सेल पकड़े जाते हैं। हम्म। तो ये जो घुसपैठी का मामला है, ये जो हफरन का मामला है, इसे हमें बहुत एक तीव्र गति से इसे टैकल करना होगा। हम्म। क्योंकि जब मैं बार बार 3.5 फ्रंट वॉर की बात करता हूं, बाहर के मोर्चों का तो युद्ध हमें पता है, लेकिन जब ये अंदर घुसपैठी अपनी कार्रवाई करेंगे तो हमारी सुरक्षा बलों के लिए दिक्कत होगी कि हम बाहर की लड़ाई करें या अंदर के इस हाफ फ्रंट को टैकल करें। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जितने अवैध घुसपैठी हैं, हम्म। इन्हें निकाल निकाल के फेंकना चाहिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कोई चिंता नहीं कर रहे हैं दुनिया क्या कहेगी, आए गए दिन वहां से प्लेन टेक ऑफ होते हैं, एग्जैक्टली। अवैध अवैध घुसपैठियों को अमेरिका से निकाला जाता है। हर
किसी भी देश में पहला हक देश के नागरिकों का होता है। हम्म। और इस पे डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल क्लियर हैं, इस पे दुनिया के कई देश क्लियर हैं। हम देख रहे हैं यूरोप में कितने पश्चिमी देश हैं जो इस अवैध घुसपैठियों के मामलों से आज जूझ रहे हैं। आज वहां पे ऐसी हरकतें हो रही हैं जो कभी ये पश्चिमी देश सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि घुसपैठी अब इतनी बड़ी तादाद में हो गए हैं कि उनका बोलबाला चल रहा है। तो हम्म। हमारे हमारे लिए भी वक्त निकल रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद कभी भी ये 2 फ्रंट वॉर होगी या 3.5 फ्रंट वॉर होगी। तो हमें इस अवैध घुसपैठियों के मामले में सख्त और जल्दी कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल सर। अच्छा सर, ये भी आपसे मैं पूछना चाहूंगी, अगर हम बात करें तो देखिए पाकिस्तान ऐसे